हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मोनिका मैथ क्लासेस। तो आज हम अपना कंटिन्यूएशन कर रहे हैं रियल नंबर्स का। और हमने पहले वाले वीडियो में रियल नंबर्स का फर्स्ट हाफ किया था। आई होप अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी और आप देख लेना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले अगेन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू, क्योंकि मैंने हिंदी में स्टार्ट कर दी है बनाना। तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें और बाकी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को बताएं, और ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से मजबूत कर पाएं। ठीक है। तो आप जहां पर थे आप उसको देखें पहली वाली वीडियो को, और वापस से नेक्स्ट वीडियो अब मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने पहले क्या किया था उसको हम रिकैप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सब इंजॉय करें अपने लर्निंग को, क्योंकि जब आप इंजॉय करते हैं ना तो आपको अच्छे से समझ में आता है। तो आप ये ना समझें कि ये मैथ में क्या क्या पढ़ रहे हैं हम वो सब कुछ अच्छा है। 10 तक सब कुछ बहुत अच्छा है, कमर्शियल है, सबको सब कुछ आना चाहिए, और मैथ भी उसमें से है, और सबको पूरे फुल मार्क्स आते हैं। तो आप अच्छे से समझो और फिर प्रैक्टिस को करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो आप सबके सब स्टार्ट करें एंजॉय करना। और मैं स्टार्ट करती हूँ, अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि हमने करना क्या है। तो अगर आप वापस से रिकैप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने मेरे साथ क्या किया। तो सबसे पहले मैं फिर से बताती हूँ कि हमने किया कि कैसे दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी इसके अंदर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, और दूसरी थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और इसके अंदर हमने पढ़ा कि कैसे हम एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स को निकाल सकते हैं। डिवीजन से ही निकालते हैं, और बहुत अच्छा प्रोसीजर है, मेथड है, जिसको आप देखो वापस से कैसे किया था और प्रैक्टिस करो। ठीक है। आज हम देखेंगे कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्म कैसा होता है। और कई बार हम इसमें ये भी देखेंगे कि बगैर डिवाइड करे हम बता दें किसी फ्रैक्शन को या किसी नंबर को कि भाई वो रैशनल है या इरेशनल है। तो ये भी देखेंगे डिवाइड किए बगैर, क्योंकि करेंगे जब नंबर जाएंगे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है। तो हम वो भी एक आज आपको बताएंगे कि कैसे बगैर डिवाइड करे आप बता सकते हैं। तो वो भी एक ट्रिक है बाद में। और सबसे पहले आज की डेट, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो, उसके अंदर हम देखेंगे जो इरेशनल नंबर्स है उन्हें कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। अब इरेशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म एंड बेस्ड ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ये बताओ कि कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं आपके कि जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल लिखती हूँ कि 1/2। अब जब आप इसको 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.5। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है 1/3। इसके अंदर क्या नंबर्स होते हैं? जैसे 0.3333। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये चलता ही जा रहा है, ये तो एंड ही नहीं होता। ठीक है। एक तो ये बात है, इस तरह का नंबर होता है। कई बार आपके पास ऐसे भी नंबर आते हैं, ठीक है, जो सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखती हूँ। जैसे मैंने लिखा 3.75 6 4 3 2 एंड डैश। आई मीन जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है। हमने एक एग्जाम्पल लिखा कि कई बार ऐसा हुआ कि भाई ये नंबर, इन तीनों में आपने क्या देखा? एक में तो डिवीजन एंड हो गया 0.5 पे आके। ठीक है। इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। जब कोई डिवीजन जब आप करते हो ना, तो जब आपका डिवीजन एंड हो जाए, बंद हो जाए, मतलब आप इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, रिमाइंडर 0 हो गया, टर्मिनेट कहते हैं उसको, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है। और दूसरा एक बार ऐसा भी आता है कई बार कि आपका डिवीजन एंड ही नहीं होता, कितना ही चला लो आगे चलता ही जाएगा। तो वो इस तरह के नंबर होते हैं। बट इसमें एक खासियत है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है या दो नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब वो कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे? 3। तो इस 3 के ऊपर हम एक छोटा सा एक बार बनाते हैं, एक लाइन बनाते हैं इसके ऊपर, इसको बार बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है कि 3 रिपीट हो रहा है। इस रिपीट को ना कई बार हम बोलते हैं रेकरिंग। तो इसके अंदर दो चीजें हैं। दो चीजें ये हैं कि एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और दूसरा ये रिपीटिंग है। तो दो चीजें हैं। जब नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होएगा ना,
तो वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के अगर डेसिमल फॉर्म आपको बताना पड़े तो आप ये बता सकते हैं कि भाई जो टर्मिनेट हो जाए भाई वो रैशनल नंबर है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन वो रिपीटिंग है तो वो भी रैशनल नंबर है। एक और वर्ड मैं बताती हूँ आपको जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे, रिपीटिंग को हम रेकरिंग भी बोलते हैं। एक ही मतलब होता है कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो रिपीटिंग रेकरिंग है। तो इस केस में अब आप तीसरा केस देखो, यहाँ पे मैंने दो केसेस बनाए, जैसे पहला केस 1/2 था, सेकंड केस हमारा ये था, तीसरा केस हमारा ये था। तो इसमें ना तो कोई देखो, एक तो है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, देखो डिवीजन नहीं एंड हो रहा है, मैंने ऐसे अज्यूम किया है। दूसरा कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि 7/5 चलता ही जा रहा है, नहीं बस 2 बार हुआ फिर उसके बाद कुछ और, ऐसी एजम्पशन लिए। तो जब उस केस में जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा, देखो दो चीजें, नॉन टर्मिनेटिंग एक तो एंड नहीं होता और नॉन रिपीटिंग कुछ भी रिपीट भी नहीं हो रहा, तब वो केस में ऐसे डेसिमल नंबर्स क्या होंगे हमारे, इरेशनल नंबर्स होंगे। मैं जरा इरेजर ले लूं, ये रिपीटिंग सही से लिखते हैं, ठीक है, नॉट द नेक्स्ट वन, दिस वन पेन। सो इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। तो मतलब इस तरह के केसेस होते हैं और इसका एक फिक्स है और आपको ये चीज आपको याद ही रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है। तो ये तीन तरह के केसेस याद रखिएगा। रैशनल नंबर में दो केस होते हैं, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और इरेशनल नंबर एक ही है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब हम प्रूफ कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम प्रूफ करेंगे, तो वो अब आज हम ये स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा कैसे होता है, ठीक है। प्रूफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमेशा हम ना उल्टा चलते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट ऑपोजिट से लेकर चलते हैं। हम मान लेते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम प्रूफ तो इरेशनल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे रैशनल से। अच्छा, जब रैशनल नंबर कोई होता है तो आपको पता है कि वो किस तरह से लिखा जाता है, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है ना। तो हम P/Q के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे ये √5 को x/y में, और हम एक और चीज बता रहे हैं कि ये जो x और y हमने लिखा है ना, ये P/Q है, ये x/y है, ये a/b है, आपका जो मन करे ना वो लेटर लिख लो। ये जरूरी नहीं है कि मैंने x/y लिया है तो आपको भी x/y लेना है, आप कुछ भी लो, a b लो, mn लो, st लो, कुछ लो। अब मैं ये मान रही हूँ यहाँ पे, जनरली जब अलजेब्रा इस तरह की बात आती है ना तो xy बहुत नेचुरल हो जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए मैं भी यूज कर रही हूँ। तो √5 इज x/y। तो x और y मैं यहां लिख रही हूँ भाई, ये क्या है नंबर्स, ये को प्राइम है। अब भाई सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठता है, ये को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। भाई को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, ठीक है, कुछ कॉमन नहीं है। जैसे 3 और 4, ऐसा जरूरी नहीं है को प्राइम के अंदर प्राइम नंबर्स होंगे, नहीं, वो आपका 3 4 हो सकता है, उसके अंदर कुछ कॉमन है नहीं है, तो वो को प्राइम है, ठीक है। 5 6 कुछ कॉमन नहीं है, ओके। तो एक्स वाई को प्राइम नंबर है, समझ गए, जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं है। तो अब अगर मुझे इसे सिंप्लीफाई करना हुआ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y√5 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, ये y क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, सिंप्लीफाइंग तो आपने देखी है चीजें, क्रॉस मल्टीप्लाई कहने का मतलब क्या होता है, ये y 5 से ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, y√5x, 5 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। मैं चाह रही हूं कि ये जो रूट है ना वो हट जाए, ये रूट तब हटेगा जब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगी। अब मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जब करती हूँ तो क्या होता है, y तो स्क्वायर हो जाएगा, ये √5 जो है ना रूट वो हट जाएगा, तो ये सिंपल 5 रह जाएगा, 5y² इज इक्वल टू एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम इसको 5 को ना दूसरा साइड ले जा सकते हैं तो ये डिवाइड में चला जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलेंगे और इसका मतलब सिंपल है दैट x इज डिविजिबल बाय 5। इसका क्या मतलब मैं समझू x/5 का, इसका मतलब ये है
कि x इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब सिंपल यही है। जब भी ऐसा करते हैं दूसरे स्लाइड में चला जाता है। ठीक है, तो x इज डिविजिबल बाय 5, इतना तो सबको समझ में आया। हमने स्टार्ट करा रैशनल नंबर मान के। ये बोल रहे हैं कि इरेशनल प्रूफ कर दो। हम मानेंगे रैशनल नंबर। जब रैशनल नंबर मान लिया तो भाई x अपॉन वाई मान लिया, p अपॉन क्यू मान लिया, सिंप्लीफाई किया, स्क्वायर किया, और इससे मुझे ये पता चला कि भाई x ना 5 से डिविजिबल होता है। ये मैं ले आई। अब मुझे ना अज्यूम करना है, लेट, अब मैं एज्यूम क्या कर रही हूँ, x इज इक्वल टू 5k। ये मेरे को एज्यूम करना है। अब ना मुझे ये x की वैल्यू 1 में रखनी है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। जब मैं इक्वेशन 1 में रखूंगी तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स की जगह 5 के रखो, 5 के अपॉन 5, ये आया। अच्छा, लेकिन हमने एक चीज तो भूल ही गए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में एक्स स्क्वायर का क्यों नहीं स्क्वायर करा, ये तो भूल ही गए। तो जब हम एक्स क्या है ये कर रहे हैं, तो इसका होल स्क्वायर करो। जब ये होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 5। तो अब ये तो 5 कैन डिवाइड, अब ये तो 25 तो 5 से डिवाइड कर देगा। आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, के स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 5, इसका क्या मतलब हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन बोल दो। इसका मतलब ये हुआ कि y इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब सिंपल ये हुआ, जब आप इक्वेशन 1 और 2 को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा इक्वेशन 1 में आप निकाल रहे हैं कि x भी डिविजिबल बाय 5 है, इक्वेशन 2 में निकाल रहे हैं कि y भी डिविजिबल 5 से है। अब दोनों ही अगर डिविजिबल 5 से है, 5 कॉमन कर रहे हैं आप, और आप मान रहे थे कि एक्स वाई तो को प्राइम नंबर है, इनमें तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई ना। तो एक्स एंड वाई में कॉन्ट्रडिक्शन हो गई। दिस इज कॉन्ट्रडिक्टिंग बोलते हैं इसे, कि मतलब ये तो हमने जो माना था उससे उल्टा ही हो गया। तो अब इसमें बोलेंगे हम कि एक्स एंड वाई कॉमन दिखा रहा है, तो जो रॉन्ग हो गया, सो एक्स एंड वाई आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, डिविजिबल बाय 5 दिखा रहा है, विच इज रॉन्ग, विच कॉन्ट्रडिक्ट्स। आप ऐसा ऐसा लिखोगे इंग्लिश में या हिंदी में, आप जो भी है, मतलब आप इसे लिखोगे, आपने मज्यूम किया था कि एक्स एंड वाई को प्राइम है, लेकिन दोनों ही डिविजिबल 5 से हो रहे थे तो कॉमन हो गया। तो ये तो हमारी जो हाइपोथेसिस है उसको ऑपोजिट ही प्रूव कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, मतलब ये तो उल्टा आ गया। तो इसका मतलब 5 जो है ना वो रैशनल नहीं है। इसका मतलब ये होता है, ये सिंपल है, दिस इंप्लाइज √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल है। ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। एक बार और देखो, और जितने भी क्वेश्चंस है ना, सबका यही तरीका है, सबको इसी तरह से करना है। आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये √5 है, √2 है, √7 है, कुछ भी है, कोई भी नंबर है, सबको इसी तरह से प्रूव करो। सबसे पहले अज्यूम करो भाई रैशनल नंबर है, फर्स्ट इक्वेशन बना के लेकर आओ भाई ये तो इससे डिविजिबल हो गया, सेकंड बना के लाओ, दूसरा वाला भी आ जाता है डिविजिबल है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो गया। है ना आसान। ठीक है, तो अब हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, वो एक सिंपल नंबर नहीं है, उसमें जरा हमारा प्लस भी जुड़ जाता है, तो उसको, अब हमारा ये ऐसा क्वेश्चन है कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। अब इसको भी प्रूव करना है कि हमारा इरेशनल है। तो जो चीज इरेशनल प्रूव करनी है उसको हम हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे, ऐसे, लेट इट इज अ रैशनल नंबर, लेट, वेयर इट इज, लेट 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर। देखो वही स्टोरी फिर से चालू हो गई है जो मैंने पहले बताई थी पिछले वाले क्वेश्चन में, रैशनल नंबर ही प्रूव करना है। जब रैशनल नंबर ही प्रूव करोगे तो मैं इसको फिर से एक्स अपॉन वाई की तरह लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ, ए अपॉन बी, एक्स अपॉन वाई, ऐसा लिख दिया। अब ऐसा लिख दिया तो हमें इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। क्या सिंप्लीफाई करोगे,
2√5 इज इक्वल टू 3 को दूसरी साइड ले जाओ, ट्रांसपोज कहते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसपोज शिफ्टिंग, दूसरी साइड ले जाना, एक साइड से दूसरी साइड। तो ये 3 जो प्लस में था दूसरी साइड आके माइनस में हो गया। अब √5 जो है ना, ये जो 2 है, इसको जब दूसरी साइड लेकर आओगे, मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये डिवीजन में ऐसा हो जाएगा। अब ये क्या आ गया मेरे पास? अब मेरे पास राइट हैंड साइड में ये आ गया हाफ ऑफ दिस। अब इसको मतलब समझो। देखो मेरे पास ये जो राइट हैंड साइड है ना, दिस साइड, इसके अंदर हाफ ऑफ दिस थिंग है। अब हाफ जो होता है ना, वो एक रैशनल नंबर है। अग्री करते हो? है ना? गलत तो नहीं कह रहे? हाफ क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। अब किसी को हाफ से किसी चीज से मल्टीप्लाई करो, वो भी एक रैशनल नंबर है, मतलब पूरा एक ही रैशनल नंबर है। ठीक है? जब मैं बता रही हूं कि मेरा राइट हैंड साइड रैशनल नंबर हो गया, इसका मतलब है दिस मीन्स दैट कि मेरा दिस मीन्स कि √5 भी मेरा रैशनल नंबर होना चाहिए। पर आपको लगता है कि √5 रैशनल नंबर है? नो, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स। दिस नेवर कैन हैपन। दिस अगेन कॉन्ट्रडिक्ट्स। ओके, तो √5 हमेशा हमारा क्या रहेगा? इरेशनल नंबर। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हाफ से ऐसा करा वो हमारा रैशनल है, तो वो दूसरे वाला सा ऑपोजिट वाला भी आ जाएगा। ठीक है? तो ये गलत है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ठीक है? सो एक ये इस तरह का क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन, जो मैं आपसे कह रही थी कि हम बगैर डिवाइड करे कैसे बता दे भाई कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा और नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। कैसे करेंगे ये इस चीज को? कर सकते हैं, पॉसिबल है ये इसका भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आपके एक्सरसाइज में भी है ये। 13/3125। कोई भी आपको फ्रैक्शन में दिया है ना, उसका डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट हो। आपको सिर्फ डिनोमिनेटर चेक करना है। अब डिनोमिनेटर चेक में करोगे तो क्या करोगे? आपको ये चेक करना है आपके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या फिर दोनों आ रहे हैं। समझे आप? 2 एंड 5 बोथ। या तो 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए। जब ऐसा कुछ आता है ना, दिखता है हमें, तो हम बोल देते हैं कि भाई हाँ, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये एक ट्रिक है, इसको समझिए। तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर ही देखना है। डिनोमिनेटर इज इंपॉर्टेंट। ओके, इन दिस आपको डिनोमिनेटर ही चेक करना है। चेक द डिनोमिनेटर, इसको ही चेक करो, बाकी कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। मेरा फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, 13/3125, डिनोमिनेटर क्या है? ये 3125। अब ये जो है ना, आप जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आप देखोगे ये 5 टाइम्स ये 5 बार आ रहा है। तो सिर्फ 5 ही 5 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल है। बोल दो, ये एक रैशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है? टर्मिनेट भी हो रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इस तरह से। नेक्स्ट 17/8। अब इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। अब इसको भी जब आप फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा? यही आएगा ना, इससे आगे तो कुछ नहीं आएगा। सिंपल 2 आया, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए आप? अब हम लेते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला हमारा क्या है? डिनोमिनेटर 455। 455 को जरा प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो जल्दी जल्दी स्लाइड हो जाता अपने आप, लिखते लिखते ही। कैसा टेक्नोलॉजी है! 455 को जरा डिवाइड करो सबसे पहले। भाई हमें लगता है कि ये 5 से ही जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। ओके, अब ये किससे चला जाएगा? आपका 7 से चला जाएगा, हमें लगता है ये। ठीक है? अब 13 तो खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, किससे जाएगा? नहीं जा सकता ना। अब आप देखो, इसमें जब आप इसको लिखोगे प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये क्या आया आपके पास? 5 के अलावा क्या क्या है? 5 के अलावा आपके पास 7 और 13 है। हमने क्या बताया था? हमने ये बताया था या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 दोनों भी इकट्ठा भी हो सकता है। तब क्या होता है?
कि हम तब मानते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इस केस में टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। समझ गए आप? क्योंकि इसमें 5 के अलावा 7 और 13 आ रहा है, ये नहीं है हमारी ट्रिक में। तो सिंपल आप ऐसे लिख दें, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास, हमने बताया था कि अगर आपके पास कोई डेसिमल एक्सपेंशन है, वो तो आपकी बात हो गई जब आपको फ्रैक्शंस दिया है। पर कई बार क्या होता है कि आपको सिंपल डेसिमल है और आप देख के बता दें कि ये एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। चलिए देख के बताएं। हमने आपको फर्स्ट जब स्टार्ट करा था ये आज का वीडियो तो बताया था कि आपको कैसे चेक करना है। पहले वाले में देखो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस खत्म, और कुछ भी नहीं है। ना तो डॉट डॉट आगे है, ना कोई रिपीट है। इसका मतलब ये एंड हो जा रहा है। जब टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है क्योंकि टर्मिनेट हो रहा है। सेकंड, देखो 1 2 0 1 2 0 0 1, मतलब यहाँ पे आप देखो, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ना तो रिपीट हो रहा है। तो ये तो इररेशनल नंबर हो गया भाई। ना तो ये टर्मिनेट हो रहा, ना तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये तो इररेशनल नंबर ही हो गया भाई। और पहले वाला टर्मिनेटिंग था तो ये रैशनल नंबर था। अब आप लास्ट वाला देखो, इसके अंदर क्या हो रहा है, ऐसे ही मतलब अज्यूम कर लिया कोई नंबर, ठीक है। अब उसमें इतना बड़ा बार, इतना बड़ा लाइन लगा दिया, सब नो डिजिट्स के ऊपर डेसिमल के बाद। इसका मतलब है कि रिपीट हो रहा है, तो भी हम इसको रैशनल नंबर लेंगे। आप समझ रहे हैं? तब भी रैशनल नंबर लेंगे। ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो से आपने ये देखा कि आप कैसे एक इरेशनल नंबर को प्रूव करोगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही था। और दूसरा, आपको अगर डेसिमल फॉर्म या डेसिमल नंबर दिखता है, एक्सपेंशन दिखता है, तो कैसे प्रूव करोगे भाई ये एक रैशनल है, ये इरेशनल है। ट्रिक क्या है? ओके, तो आप इसको वापस से वीडियो को देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करें। ठीक है। तो अब मैं आप आज आपको ये बताती हूँ, और जो मेरी वन लाइन फिर से है, मैं ये फिर से बोलती हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? परमानेंट एंड कॉन्फिडेंट। तो आपको यही करना है। समझ गए आप लोग? वापस से प्रैक्टिस करिए रियल नंबर्स की, वापस से खोलिए। लगता होगा कि पहला टॉपिक क्या है ये 10th में, पर ये बहुत इजी है। इसी से स्टार्ट हुआ है। हम बाकी बाकी जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आपके लिए आज मैं फिर से ये बोलती हूँ, प्रैक्टिस करें एंड हैप्पी प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। ठीक है। सो साइनिंग ऑफ मोनिका एंड राइज एंड शाइन। बाय ऑल ऑफ यू।